जान है तो जहान है, दिल है तो जान है, जान है तो जहान है। ये आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा श्लोक बन गया है, बहुत बड़ा स्लोगन बन गया है कि आज अगर आपका दिल ठीक है तो आपकी जान ठीक है, और जान ठीक है तो पूरी दुनिया ठीक है, पूरा जहान ठीक है। आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हम ब्रिजलाल हॉस्पिटल में हैं, और ब्रिजलाल हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जाधव जी, जो इस अस्पताल में पिछले 12 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या इसके जो है उपचार है। डॉक्टर साहब बताइए कि दिल को मजबूत रखने के लिए क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए और क्या इसके उपचार हैं। सबको मेरा नमस्कार। आज विश्व हृदय दिन है, तो सबसे पहले सब लोग समझते थे कि दिल की बीमारी सिर्फ वयस्कों को होती है जी, जैसे 50, 60, 70 उम्र है जी। लेकिन आज की लाइफस्टाइल को नज़र देखते हुए युवाओं में भी इसका प्रमाण काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है जी। इसके कई कारण हैं जी। एक तो खान पान, स्ट्रेसफुल लाइफ है, जैसे भागदौड़ का लाइफ है जी। ये भी है। व्यायाम का अभाव है जी। अतिरिक्त चर्बीयुक्त खाना जी, जिसे वाइट पॉइजन कहते हैं जी, जैसे घी, बटर, सॉल्ट और शुगर, इन्हें वाइट पॉइजन कहते हैं। उसका अतिरिक्त सेवन होता है जी। उसके साथ आजकल की युवा पीढ़ी गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसे तंबाकूजन्य पदार्थों का सेवन जास्त मात्रा में करते हैं, वो जल्दी हानिकारक होता है। और तीसरा ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी और इन जनरल समाज के काफ़ी लोग ये समझते कि बीमारी बाकी लोगों को होगी, उन्हें होगी नहीं जी। तो इसके साथ ये जो खान पान है, लाइफस्टाइल है, और उसके साथ ब्लड प्रेशर जी, रक्तचाप जिसे कहते हैं, और डायबिटीज़ जी। अनियंत्रित रक्तचाप, अनियंत्रित डायबिटीज़, ये भी एक प्रमुख कारण है जी। इसका प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है और भारत में ये तेज़ी से बढ़ रहा है जी। माना ये जा रहा है कि परंपरागत रूप से मानते हैं कि ये उम्र दराज लोगों को होती है, लेकिन अभी बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, तो अब यह पैटर्न जो है सीधे सीधे युवाओं को प्रभावित कर रहा है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को इससे बचने के लिए क्या अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। मैं सभी युवाओं को और इन जनरल सभी नागरिकों को ये सलाह दूँगा कि एक तो अपना खान पान सुधारें, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल का समावेश हो, अगर डायबिटीज़ नहीं तो जी। और अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर है तो वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सलाह से नियंत्रित करो जी। कई लोग अपनी दवा रुकवा देते हैं ये कह के कि मेरा शुगर और बीपी नॉर्मल होगा इसलिए मैंने दवा रुकवाई जी। तो ऐसा ना करें जी। तीसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि खान पान की जो अपनी आदतें हैं वो ढंग से थोड़े से नियंत्रित करें। चर्बीयुक्त खाना, ऑयली खाना कम से कम रखें, आर्टिफिशियल पदार्थों का सेवन कम से कम रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस कम करने के लिए फास्ट लाइफ, फास्ट फूड कम कीजिए, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन का एक व्यायाम होना चाहिए आपके, जिसमें 20 या 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग भी ज़रूरी है जी। और साल में 1 या 2 बार आपका बीपी, शुगर या कभी कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करते जाइए। और जब आपको कोई ऐसी चीज़ें लगती है जैसे गैस जी। तो बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि गैस की जलन से हम इनोवा खाते तो ठीक होता है, तो बहुत दफ़ा ये गैस नहीं, हार्ट अटैक की शुरुआत होती है जी। तो ऐसे गलत फहमी से भी बचे और त्वरित अपना ECG करके डॉक्टर की सलाह ले लो। ये अगर आप चीज़ें ध्यान में रखो तो ये हार्ट अटैक और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से काफ़ी हद तक आप बच सकोगे जी। डॉक्टर साहब, ये माना जाता है कि दिल का इलाज काफ़ी महंगा होता है और महंगा कहा जाता है इसको, और लोग जो है इसके बारे में जो है लापरवाही बरतते हैं और लापरवाही बरतने से उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या लोगों को करना चाहिए।
बड़ा महत्व का ये सवाल है, मैं बताने वाला था। जी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई पिछले 20 साल से, आप देखो तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था सुधर गई है। जी लेकिन जिस तरह से आप देखो प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं सभी जगह के, उस तरह से आप देखो मेडिकल की सुविधा ही बढ़ गई है। जी अगर सुविधा अच्छी चाहिए तो मेडिकल के रेट भी बढ़ गए हैं। जी बड़े बड़े हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा है, लेकिन वो 24 घंटा चलते हैं, तो उनके खर्चे, मेंटेनेंस, सेफ्टी भी ज़्यादा रहती है। जी तो मेरा ये सुझाव है सभी लोगों को कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर सोचिए। जी जैसे टर्म इंश्योरेंस आप करते हैं, वैसे हेल्थ का एक टर्म इंश्योरेंस रहता है जिसका नाममात्र कुछ 100 पर हेड जी फीस रहती है, और आजकल कई बैंक्स करते हैं, कई कंपनियाज है। तो मैं उनको एक जरूर सेवा दूंगा कि आपके बाकी खर्चे बचाइए। जी जैसे आजकल बच्चे बड़े बड़े मोबाइल लेते हैं, बदलते हैं, पिज्ज़ा पार्टीज करते हैं, थोड़ी आपके खर्चों में कटौती करके आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करिए। जी और इसकी जानकारी आपके बैंक या आपके संबंधित एजेंट आपको जरूर देंगे, जी। क्योंकि महीने का कुछ 800,000 रुपये में आपको कम से कम 3 से 5 लाख का बीमा जी। 4 लोगों का जरूर मिल जाएगा। जी। और उससे अचानक होने वाले खर्चे से आप बचोगे। आप अपने चॉइस से प्राइवेट हॉस्पिटल से सुविधा ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट में ये सुविधा नहीं है, और उससे जान बचाने में, हेल्थ अच्छा रखने में काफ़ी फ़ायदा होगा। जी 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 धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने हमें ये बहुत ही बेमिसाल जानकारी दी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वह डॉक्टर साहब के इस जो उन्होंने हमें जानकारी दी, इनको जो है ध्यान में रखें और अपने हृदय को और अपने दिल को मजबूत रखें। सच की तोप के लिए बिरजला हॉस्पिटल से मैं